कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नामक जिले के एक घुघर नाम के एक छोटे से टाउन में हुआ था। कैप्टन विक्रम बत्रा जुड़वा भाई थे। इनके माता पिता ने इनका नाम लव और कुश रखा था। लव यानी विक्रम एंड कुश यानी विशाल। विक्रम अपने जुड़वा भाई विशाल से 14 मिनट पहले पैदा हुए थे। विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती शिक्षा डीएवी स्कूल और उसके बाद पालमपुर के सेंट्रल स्कूल से पास की। आर्मी कंटेनमेंट में स्कूल होने की वजह से आर्मी अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम बत्रा पर स्कूल के समय से ही देश प्रेम जाग उठा। कैप्टन बत्रा शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वे हर चीज में आगे रहें, फिर वो चाहे पढ़ाई की बात हो या फिर शॉर्ट्स की, और इसी वजह से वो बेहतर ऑलराउंडर थे। उनका स्कूल आर्मी कंटेनमेंट में होने की वजह से वो स्कूल से आते टाइम वहाँ पे आर्मी की गतिविधियों को देखते थे। सेना के कदमताल और ड्रम की बीट सुनकर वे अक्सर रुक जाते थे और सुना करते थे। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज से साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी। विक्रम बत्रा जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इसी दौरान इनके द्वारा मर्चेंट नेवी में दी गई परीक्षा का भी परिणाम आया और उन्होंने वो परीक्षा पास कर ली थी। कुछ ही दिनों में उनका नियुक्ति पत्र भी आने वाला था और वो पोलैंड जाने की सारी तैयारियां भी कर चुके थे। लेकिन न जाने उन्हें क्या हुआ कि वे अपनी माँ के गोद में सर रखकर बोले, माँ, मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं जाना है, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। और उनका ये फैसला वाकई में हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने कई लाख की मर्चेंट नेवी जैसी नौकरी को ठुकरा कर इंडियन आर्मी में जाने का फैसला लिया था और पूरी तरह से मन भी बना चुके थे। और इसी फैसले से उन्होंने सीडीएस की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी थी। और इसी बीच 1995 के आसपास विक्रम बत्रा शिक्षा के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गए तो उनकी मुलाकात डिम्पल से हुई, जो इंग्लिश कक्षा में 7 में पढ़ती थी। और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और बात शादी तक आ पहुंची। लेकिन इसके बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि असल में अपने रिश्ते के 1 साल बाद ही यानी 1996 में विक्रम बत्रा को आर्मी में सिलेक्शन के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए बुलाया गया। उसके बाद वे ट्रेनिंग के लिए वो मिलिट्री एकेडमी चले गए। 1997 में कैप्टन विक्रम बत्रा को 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। तो तभी से ही वीर बहादुर की योद्धा की वीरता की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। कैप्टन बत्रा को 18 महीने की नौकरी के बाद ही 1999 में कारगिल युद्ध में जाना पड़ा था और इसी दौरान वे बहुत बहादुरी से लड़े और सबसे पहले रॉकी नोक पर भारत का झंडा भी फहराया था। एक के बाद एक सफलता मिलने की वजह से उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा उन इंसानों में से थे जो कठिन से कठिन चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते थे। उसी हिम्मत के कारण वो सारे काम में कामयाब रहे। जब पॉइंट 51-40 पर जीत हासिल करने के बाद जब कैप्टन बत्रा से उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने जवाब दिया, ये दिल मांगे मोर। और ये दिल मांगे मोर का नारा देखते ही देखते कारगिल में दुश्मनों के लिए आफत बन गए। हर तरफ बस यही नारा सुनाई देता था, ये दिल मांगे मोर। और जब ये युद्ध चल रहा था तब कैप्टन बत्रा अपने दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे और ऐसे में एक कोड नेम दिया गया था। और ये कोड नेम कुछ और नहीं बल्कि उनका निक नेम शेरशाह था। 20 जून 1999 को महत्वपूर्ण पॉइंट 51-40 पर जीत हासिल करने के बाद पॉइंट 48-75 को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया गया और इसकी डोर भी कैप्टन बत्रा को ही सौंप दी गई और उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए
लेफ्टिनेंट अर्जुन नैयर और अपने साथियों के साथ इस अभियान को पूरा करने की जिम्मेदारी भी स्वीकार की। और इस अभियान पर जाने से पहले कैप्टन बत्रा ने 16 जून को अपने जुड़वा भाई विशाल को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रिय कुश, माँ और पिता का ख्याल रखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद वे 7 जुलाई 1999 को वो पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। तब अचानक से पाकिस्तानी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जब कैप्टन बत्रा ने देखा कि उनका साथी डेंजर जोन में है तो वो तेजी से पाकिस्तान सैनिकों की तरफ शेर की तरह टूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान कैप्टन बत्रा ने सारे दुश्मनों को मार गिराया। ये मिशन लगभग पूरा ही हो चुका था, लेकिन इस बीच कैप्टन बत्रा की नज़र अपने जूनियर साथी पर पड़ी, जो कि एक विस्फोट में बुरी तरह से जख्मी था और आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तभी एक छिपे हुए पाकिस्तानी की गोली कैप्टन को लग गई, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने साथी को सुरक्षित जगह पहुंचा कर आए और बचे हुए पाकिस्तानी सैनिकों पर टूट पड़े और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वे तिरंगा लहरा चुके थे। शहीद होने से पहले कैप्टन बत्रा की आखिरी शब्द थे, जय माता दी।